हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजोरिटी के बारे में, यानी कि बहुमत के बारे में। जब संसद में बिल वगैरह पास होता है तो किस किस कौन कौन से बहुमत का वहाँ पे यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात उसमें है कि उसमें दो पक्ष होंगे। एक मान लीजिए कोई बिल अगर आ रहा है पारित करने के लिए तो उसमें दो पक्ष होंगे, दो लोग होंगे, दो टाइप के लोग होंगे। पहला होंगे कि उस बिल के पक्ष में होंगे, दूसरा उस बिल के विरोध में होंगे। तो पहला उसके पक्ष में और दूसरा उसके विरोध में। तो जो बहुमत के प्रकार हैं, जो बहुमत करने का तरीका है, अगर उसमें देखेंगे तो अगर वो जितना निर्धारित संख्या में दिया गया सदस्यों की संख्या अगर उतने आ रहे हैं तो बिल पास होगी, नहीं तो क्या होगा कि बिल पास नहीं होगी। तो संविधान के हिसाब से देखा जाए, संविधान में यूज होने वाले कौन कौन से बहुमत हैं। तो पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है प्रभावी बहुमत और तीसरा है आपका विशेष बहुमत। तो पहला साधारण, दूसरा प्रभावी और तीसरा आपका विशेष बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। और आप एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में इस समय है, जब तक जब मोदी सरकार आई हुई है, पूर्ण बहुमत। तो हम लोग पूर्ण बहुमत को भी देखेंगे। इसका उल्लेख तो ऐसे संविधान में नहीं है, लेकिन हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलो आइए पहले हम लोग देखते हैं साधारण बहुमत के बारे में। तो पहला क्या है, साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। तो चलिए पहले सिंपल मेजोरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी में ध्यान देना है कि दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उपस्थित व्यक्ति और प्लस मतदान, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे। उपस्थित और मतदान, यहाँ पे और कर लीजिए, ठीक है। उपस्थित और मतदान, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अब ऐसे कुछ लोकसभा में ही सीटों की संख्या देखा जाए तो 545 है, ठीक है। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ नहीं आए। अब मान लीजिए कि 545 में से लोकसभा की हम लोग बात करें, उपस्थित हुए लगभग लगभग क्या 200 लोग। उपस्थित कितने हो गए, 200। मान लीजिए उपस्थित कितने हो गए, 200। उपस्थित होने के बाद जब मतदान करने की बात आई, जब कोई बिल का प्रस्ताव रखा गया, उसको पास करने की बात आई, तो बोले 20 लोग भाई कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। 20 उसमें से जो उपस्थित हैं 200, उसमें से बोले 20 लोग कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। यानी कि वोट कितना करेंगे आप, 180। तो हमको इसको देखना है। ध्यान दीजिएगा, जो मतदान कर रहे हैं, उपस्थित तो हैं, उपस्थित होने के साथ साथ मतदान कर रहे हैं, उनको देखना होगा। तो अब यहाँ पे कितना, मान लीजिए कि 200 लोग उपस्थित हुए हैं, उसमें से मतदान कितना किए, 180 किए। अब निकालेंगे कैसे सिंपल बहुमत। तो करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो मान लीजिए 180/2, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना जाएगा, 90। अगर ये पूर्ण नंबर आता है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 51। यानी कि जो सदस्य वहाँ पे उपस्थित हैं, यानी कि जो बहुमत है, अगर 91 लोग पक्ष में अगर वोटिंग कर देते हैं तो वो बिल क्या होती है, पास हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अगर बाई बाय द वे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब जो मैं बताया हूँ कि 180 लोग उपस्थित हैं, अब वहाँ पे मतदान करने वाले हो सकता है कि 185 लोग हो, ठीक है। जब मतदान करें कि 200 में 185 लोग मतदान किए, तो इसको भी 2 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, अपन 2 करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 185 हो गए, ठीक है। मतदान करने वाले उपस्थित 200 हैं। अब मान लीजिए 200 उपस्थित हैं, उसमें से 185 लोग क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो 185/2, तो 94.5। 94 कितना आएगा, 5 आएगा। तो 94.5। अब दशमलव में, तो अब ऐसा तो नहीं है कि 94 आदमी या फिर आधे आदमी करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि अगर 0.1 आए या 0.2 आए या 0.3 आए या 0.4 आए, अगर ये सब सारी नंबर आएंगी, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसको पहले क्या लिख देंगे उसको देख लेंगे, तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 94 है तो 95 लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये अगर आता आपका
94.3 या 94.1 या 94.2, तो पुरानी संख्या यानी कि दशमलव की जो बाद वाली पहली वाली संख्या उसको लिख देते हैं, यानी कि 94 हो जाता है। ठीक है, क्या था, 94 हो जाता है। लेकिन ये क्या है, 0.5 है, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। तो अगर 0.5, 0.6, 7, 8, 9 अगर आता है तो उस नंबर में क्या करते हैं कि एक जोड़ के लिख देते हैं, यानी कि सॉरी एक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी कि 94 है तो 94 से एक बढ़ा के मैंने यहाँ 95 लिख दिया। लेकिन दशमलव के बाद अगर 4, 3, 2, 1 आता है तो क्या करते हैं, पूरा पहले का जो पुराना नंबर होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। यानी कि इस स्थिति में 95 लोग अगर पक्ष में वोट डालेंगे तब जाके वो क्या होगी, बिल पास होगी। चलिए तो बात करते हैं प्रभावी बहुमत का, इफेक्टिव मेजॉरिटी का। इसकी हम लोग बात करते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में होता क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत जो होगा उसका 50 से ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा होगा तब जाके बिल पास होगा। अब ये प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकलेगी, तो प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है प्रभावी सदस्य बराबर कुल संख्या किसकी, वोटों की माइनस रिक्तियां। यहाँ पे रिक्तियों क्या मतलब है, रिक्तियों का मतलब है कि कोई छुट्टी लिख गया है उसका मतलब वो नहीं है। रिक्तियों का मतलब है कि कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दिया हो या उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मिला जुला के वो सीट खाली होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 543 लोग हैं कुल सदस्य संख्या, जिसमें से 2 लोग मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए 2 लोग इस्तीफा दे दिया, 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो 5 लोग कितना हो गया, रिक्तियाँ टोटल 7। तो जब माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आएगा, 5, 3, 6। तो 5, 3, 6 तो आ गया। तो मैं क्या बोला हूँ कि उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो 5, 3, 6 अपॉन 2। तो ये सम संख्या है तो इसमें एक जोड़ेंगे, जैसे सिंपल मेजोरिटी में करते थे कि अगर पूर्ण नंबर आता था तो उसमें एक जोड़ दे देते। ठीक है, और दशमलव में आता था तो 0.1, 0.2 के अनुसार हम लोग चेंज करते थे। तो ये आ जाएगा आपका 269। यानी कि अगर वो बिल पास कराना हो या उसको पास कराना हो तो बहुमत कितने होने चाहिए, 269 होने चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो लोकसभा में 2 पद, जैसे लोकसभा में 2 पद, जैसे अध्यक्ष का और दूसरा उपाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं। राज्यसभा में सभापति और इधर उपसभापति। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 4। यानी कि लोकसभा राज्यसभा का मिला के कितना हो गया, 4। उसी तरह विधान परिषद और विधानसभा में भी 4 होगा, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। यानी कि जब 8 लोगों का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, प्रभावी बहुमत का। अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा चल के देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव बहुमत। सॉरी, इफेक्टिव बहुमत हो गया ये आपका
विशेष बहुमत है। क्या? विशेष बहुमत है, यानी कि स्पेशल बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी। क्या ये आपका स्पेशल मेजोरिटी है? स्पेशल मेजोरिटी ये तीन प्रकार की होती है। तो पहला हम लोग बात करें आर्टिकल, जिसका यूज हम लोग आर्टिकल 249, 312 और अन्य में करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इसका हम लोग कैसे बहुमत करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी उपस्थित और मतदान करने वाले, जैसे मान लीजिए कि उपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित हैं आपके, उपस्थित हैं जैसे मान लीजिए आपके 200 लोग, और मतदान कर रहे हैं, मतदान करने वालों की संख्या है 180। सेम वही ये सिंपल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है। तो हमको मतलब किससे होगा? जो उपस्थित हो और मतदान कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उपस्थित हो खाली। तो क्या करते हैं कि स्पेशल जो बहुमत होता है उसमें 2/3 का 2/3 का कर लीजिए। तो क्या करेंगे कि 180 का 2/3 निकाल देंगे। तो 7×2 = 20, 120, यानी कि 120। अगर 120 बहुमत हुआ पक्ष में तो क्या होगा? ये बिल पास हो जाएगी, यानी कि पक्ष में होगा। तो इसके आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 249 और 312 में किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, वो उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य, और मतदान करने वाले सदस्य, यानी मतदान करने वाले सदस्य कितना हो रहे हैं? 180 × 2/3। अगर हाँ, अगर इसे मान लीजिए सम संख्या थी, मान लीजिए 3 से डिवाइड तो हो गई। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ संख्या हो जो 3 से डिवाइड ना हो, तो क्या करेंगे? तो पॉइंट में जाएगा। जब पॉइंट में जाएगा तो सेम वो सिंपल मेजोरिटी वाला जो तरीका अपना रहे थे हम लोग, उसको अपना लेंगे। चलिए बात करें दूसरे प्रकार संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? 368 के अंतर्गत संशोधन होता है। अगर इसमें यूज़ करना होगा तो जो हम लोग स्पेशल जो बहुमत है उसका जो सेकेंड पार्ट वाला, ये वाला जो है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसको आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, वही उपस्थित हों और मतदान करने वाले हों, जो चल रहा है अभी। ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का की संख्या का 2/3, 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कुल के आधे से कम ना हो। ठीक है। कुल के आधे से कम ना हो। तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से कैसे होगा ये। 368 में काम करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोकसभा की सीट की संख्या 543, ऐसा 545 चुना होता है। दो इंग्लो इंडियन है, उनको छोड़ के लेते हैं हम लोग। अब इसका हाफ कर देंगे, तो 543/2, यानी कितना जाएगा? पॉइंट में जाएगा, यानी कि 271.5। अभी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 0 पॉइंट वाला जो सिंपल मेजरमेंट लगा देते, कितना जाएगा? 272, यानी कि कुल का कितना आ गया? 272। 272 आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आ गया। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट पेज पे। मान लेते हैं कि उपस्थित जो हैं वो हैं 200, और मतदान करने वाले यानी कि मतदान में भाग लेने वाले हैं वही 180। 180। तो पहला शर्त क्या है कि 2/3, तो पहले 2/3 कर लेते हैं। तो 180 × 2/3। अब 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120 आ गया।
अब देखिए, अब बोला गया है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित यहाँ पे दिखा देता हूँ, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। तो पहले हम ये चेक कर लें कुल का आधा से कम है कि नहीं। ये कितना है, सॉरी, ये आपका है ये आपका कितना है, 200 कितना निकला था, 272। इधर कितना रहा, 100, 100, 120। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इधर 120, उधर उधर आधा करने पे निकला 272, इधर कितना निकला 120। अब देखिए 272 पक्ष में 120 से कम है, अतः बिल पास नहीं होगा। 120 क्या है, वो कम है, इसलिए क्या होगा, पास नहीं होगा। अगर अगर इसको पास करना होगा तो क्या करेंगे, उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या को बढ़ानी होगी, और उपस्थित के साथ साथ मतदान करने वालों संख्या को बढ़ानी होगी। ये जब संशोधन किया जाता है तो बहुत कठिन काम होता है संशोधन करना, क्योंकि ये बहुमत जल्दी हासिल करना संभव नहीं होता है। ठीक है। अब चलिए थर्ड थर्ड पार्ट पे चलते। चलिए बात करें तीसरे पार्ट वाले में। जैसे अभी हम जितने भी पढ़े हैं उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों की संख्या पे आधारित था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है कुल सदस्य संख्या रहेगी, यानी कि कुल सदस्य संख्या रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में 543 है, कितना है, तो 543, तो कुल सदस्यों यहाँ पे देख लेते हैं, कुल सदस्यों का 2/3, इसको लिख लीजिए, कुल सदस्यों का 2/3। तो अगर लोकसभा में 543 हैं तो 543 क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे। तो इसको काट लिया हम लोग 181 गुणे 2, यानी कि 362, यानी कितना हो गया, 362। ठीक है। तो ये वाला ऐसे होगा। अब फिर लास्ट में थोड़ा देख लें, एक वो है पूर्ण बहुमत, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या है, इसको भी देखेंगे हम लोग। इसमें है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब ये देखिए, जो स्पेशल मेजोरिटी था उसका थर्ड पार्ट, और ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सेम है। इसमें कुल सदस्य संख्या लेके चलेंगे, और अन्य सब में उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या को लेके चलते थे। तो कुल सदस्यों की संख्या का 50% से ज़्यादा। ठीक है। अब जैसे मान लो लोकसभा की बात कर लें, तो लोकसभा में मान लीजिए सीट कितना है, 543, कितना है, 543। तो 543 क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे। तो 543 का हाफ करेंगे तो ये किस में जाएगा, थोड़ा आगे 4, 7 के साथ 7 14, 1.5, यानी कि 271 हो गया। तो अगर हम लोग अभी बताया था कि ज़्यादा पॉइंट में है तो इसको एक जोड़ देंगे, तो ये 272, यानी कि जब 272 पक्ष में होंगे तो क्या होगा कि पूर्ण बहुमत होगा। ठीक है।